Hey guys, this is HS Hota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे आज। और समाचार ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो वर्क परमिट PR प्रोग्राम है वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। आइडेंटिटी मैंने छुपा दी है, मेरे पास ये नए 3 ये ऑल ओवर इंडिया के आप लगा लें, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक के हमारे अलग अलग स्टेट्स के लोगों के जो वर्क परमिट है PR प्रोग्राम, उनके ये वीज़े आ गए हैं। दोस्तों, किसी ने भी इनमें से आइल्स नहीं की है, इंग्लिश टेस्ट किसी ने नहीं किया, ना रिक्वायर्ड है। इसका तरीका है जिसको पता है। देखिए, जैसे मैं सभी को बोलता हूँ कि हमारी कोई टाइम की गारंटी नहीं है, तो ना ही हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तीनों के जो सक्सेसफुल जो वर्क परमिट हमारे हाथ में आया है, ये तीनों बड़े डिले वाले आए हैं। ठीक है, जो इनके साथ के जो केसेस लगे हुए थे वो कोई 1 महीने में हो गया, 1-2 तो बीच 1 हफ्ते में भी हो गए। तो ये 3 ये हैं, 2 और भी हैं। इनका दोस्तों 1.5 साल बाद वीज़ा आया है। 1.5 साल ये लगा लो कि पहले थोड़ी इन्होंने वेट की है, तो ये आराम से बैठे रहे। फाइनली इनका जो वीज़ा आ चुका है। तो ये नहीं तो ज़्यादातर कोई कमज़ोरी अपनी दिखाता नहीं। मेरी कमज़ोरी नहीं है, मेरी क्या कमज़ोरी है? इमिग्रेशन वाले हैं, जैसा भी कोई वो अपना टाइम लगाएं, उनके ऊपर है। जहाँ यहाँ एम्प्लॉयर इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व होते हैं, इमिग्रेशन के लॉयर वहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है। तो ऑस्ट्रेलिया वही आए दोस्तों, हो जाए, ये 2 दिन में भी हो जाएगा वर्क परमिट। PR प्रोग्राम है ये सभी। तो अगर कभी अड़ गया तो इन जैसे अड़ भी सकता है। तो ये इट्स नॉट माई फॉल्ट, किसी की भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये भी अड़ा नहीं है। देखिए, जैसे आप जर्मनी का 2-2 साल लग रहा है, रोमानिया का 1 साल से पहले वर्क परमिट होता ही नहीं है ना। और कभी कभी रोमानिया में 3 महीने भी हो जाता है। तो ये बात आप समझ लें। दूसरा, कोई भी बंदा भाई वो हमारे ऑफिस में मत आए, हमें मत कांटेक्ट करे जिसके पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, हमारे पिछले मैंने पहले भी बोला है एक वीडियो में, लेकिन आपको दोबारा बताऊं कि ये जो 3 बंदे मेरे शेंगन एरिया के, उनके वीज़े आ गए थे। आने के बाद वो बोले हम नहीं जाएंगे। तो अभी 2 ऑस्ट्रेलिया के एक ड्रामे कर रहा है, तरह तरह के, फाइनल स्टेज पे है, वो जानबूझ के लटका रहा है, ओवर स्मार्ट बन रहा है। हालत ये होगी कि भाई पैसे नहीं उसके पास। तो दोस्तों, ये एक और बंदा है ऑस्ट्रेलिया का, वो वीज़ा आने के बाद बोला मैं जाऊंगा नहीं, मैं ये मेरे पास ये है वो है, लेट हो गए। हालांकि उसका जो वीज़ा है 3 महीने में आ गया। तो हम तो कहते हैं भाई 7-8 महीने हमें पूछो भी नहीं। फिर एंड में बोलता है कि सर एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, ये तो बात हुई। एक बंदे की और प्रॉब्लम थी, वो थी जेन्युइन, वो मिलिट्री बैकग्राउंड से करते हैं। उन्होंने अपना बताया कि सर एक्चुअली हमारे शादी हो गई, ऐसे कुछ चक्कर हो गया कि हम लेट करेंगे। ठीक है भाई, लेट हम कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन जो बंदा सच बोलता है उसका तो कोई ना कोई बंदा इलाज करने की कोशिश करता है, अगर इलाज हो तो। बाकी रहे ये एक जो नया ड्रामे कर रहा है, देखिए इसका ये होगा, इसके ऊपर हम पर्चा करवाएंगे। मेरी जेब से 7-8 लाख रुपया पहले दिन निकल जाता है। एग्रीमेंट हुआ है हर चीज़ का। इसके ऊपर FIR लॉन्च करवाएंगे। वो बोलता है कि हो नहीं सकती, अभी स्टेज पे आ गया है। तो पूरे ड्रामे कर रहा है। मैंने पूरा मौका दिया कि भाई मत करो, ऐसे मत करो, एग्रीमेंट हुआ है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, 3 बंदों के ऊपर बाकायदा FIR हो चुकी है। जो फ्रांस वाले हैं उनके अभी मिन्नतें कर रहे हैं, भागे फिरते हैं कि और 2-4 लाख ज़्यादा ले लो। और मैं
इस वीडियो में ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बिना देखे समझे एजेंटों को, इमिग्रेशन वालों को, इमिग्रेशन लॉयर को, कंसल्टेंट को, या फिर जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनको गालियाँ देते हैं, वैसे ही जो बेले बैठे हैं। तो अभी जो जैसे मेरे साथ हुआ, एक बंदा सही है, ठीक है, उसने बोला कि हमने शादी का कुछ प्रोग्राम रख लिया, तो हमें लगा अभी नहीं होगा, है ना, तो वो तो ठीक है, जेन्युइन बात है। लेकिन ये जो दूसरे कंजर हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, है ना। हमारी दुकान दुकान, आपकी दुकान दुकान नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कैसे चलेगा भाई, आंखें रह जाती हैं, पैसे इतने लगते हैं, पता नहीं कितनी जहाज़ों की टिकटें खुद के लिए लेनी पड़ती हैं, कितनी जहाज़ों की टिकटें लोगों को लेके देनी पड़ती हैं अपने काम के लिए। कभी वर्कर को भेजते हैं, कोलीग को भेजते हैं, कभी उसका फेवर, कभी उसका फेवर। अगर इमिग्रेशन का काम इतना आसान होता तो कोई भी कर लेता। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये इन हरामजादों कंजरों का, कुत्तों का क्या करना चाहिए। अब इनको गालियाँ भर भर के दो, इनके बारे में बोलो, इनकी माँ की, इनकी बहन की, सब करो जो इमिग्रेशन वालों के साथ फ्रॉड करते हैं। अगर हम किसी के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं तो हमें गलत बोलो। हम तो पूरा काम रिटर्न एग्रीमेंट में करते हैं, उसके बावजूद ये इतना दाव पेज एक बंदा जो लाया है इतना लगा रहा है, बोलता है कि आपका एग्रीमेंट ऐसे हुआ, आप तो हमारे ऊपर पर्चा नहीं कर सकते। भाई अगर फ्रॉड करोगे तो किसी पे के ऊपर होगा, और इस उसकी बहन बाकी छोड़ के उसको ठोकूंगा मैं पूरा। दोस्तों, मैं जो अच्छे लोग सुन रहे हैं, अगर कोई बंदा किसी के साथ फ्रॉड करता है तो बुरा है, सही है। अगर इमिग्रेशन वाले के साथ कोई फ्रॉड करता है तो वो बुरा कैसे नहीं है। मैं उन दलों के लिए बोल रहा हूँ जो वैसे ही बक 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 करते हैं। अच्छे बंदे तो सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। ये भी भाई सोच समझ के आओ। हमारे वीज़े धड़ाधड़ हो रहे हैं, ठीक है, हमारे शेनगन के वीज़े हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं, जहाँ तो लोगों का दिमाग खराब हो गया है, उनमें कोक भर गया है, या किसी के हराम का खाना पीना भर गया है। इतने लोग हेरा फेरी करने लगे हैं पिछले 18 सालों में। ये साल सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं इमिग्रेशन के साथ। अभी मुझे पता है एक और कोई बंदा है अमृतसर में, उसका किसी ने 48 लाख में टूरिस्ट वीज़ा उसने किया था, ठीक है। तो किसी ने उस भड़ुए को मशवरा दे दिया कि भाई ये एजेंट कौन सी शिकायत करते, इमिग्रेशन वाले, कोई बात नहीं, उसका वीज़ा आ गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा। वो बंदे के ऊपर अमृतसर में FIR हुई है, वो बंदा अंदर है, अब तरले मार रहा है कि भाई मुझे जो है और 2-4 लाख ले लो, राजीनामा करके जमानत करवा लो। तो दोस्तों, ना तो मैं किसी को डरा रहा हूँ, ना किसी को रोक रहा हूँ। जिसने हमसे काम करवाना है मोस्ट वेलकम, आप करवाइए, सच्ची नीयत से आइए और सच्चे तरीके से आप अपना काम करिए। तो हम यहीं हैं बैठे, यहीं बैठे रहेंगे। तो मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा ये बता दूं ये कैसे होता। देखिए, डिटेल बहुत लंबी नहीं करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ने इतने अभी रास्ते खोल दिए हैं कि चाहे जैसे भी, अगर आपको कोई बंदा सही मिलता है तो 2 ही रास्ते हैं शुरू से ही। तो कुछ एम्प्लॉयर हैं वो भेज देते हैं कि भाई आप, उनके पास थोड़ा टाइम होता है, बोलते हैं कि भाई ज़्यादा प्रोसेस है जो इंडिया में करवा लो, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया आने पर करवा लेना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि पहले भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ और बाद में जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो जो पार्ट उसका है तो वो बाद में करेंगे, ताकि उनका जो इमिग्रेशन का झंझट जल्दी ख़त्म हो जाए और बंदा काम पे उनको मिल जाए, जिसके लिए वो इतने पैसे खर्च रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें मेरी राय ये है कि जैसे भी है आप देखिए, इलीगल मत जाओ। अभी तो इलीगल का भी वहाँ रास्ता है, लेकिन आप मत जाओ। मैं तो किसी को भेजता नहीं इलीगल। तो ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाओ लीगली। तो जैसे भी आपका जो कंसल्टेंट है या जो भी वकील है,
या वो आपके लिए करता है, आराम से करिए आप प्रॉपर। तो वहाँ जाने पर करवाना है, यहाँ से करवाना है, एक्चुअल में वो सारा कुछ पता होता है इमिग्रेशन वाले को। उसको वो बहुत सारे एम्प्लॉयर के साथ बार बार काम करता है, किसी की ये प्रॉब्लम, किसी की वो प्रॉब्लम। और दूसरा दोस्तों, अगर आप खुद करवाते हो और मान लीजिए आपका वीज़ा नहीं होता है, 12 लाख रुपया, 11 कम से कम 12, आप 11 लगा लो, आपका 11 लाख रुपया डूबेगा नहीं, आपका वो खर्चा होगा। ठीक है, अगर आप खुद से ही सब कुछ करो तो अगर आप जैसे मैं करता हूँ, मान लीजिए कोई किसी वजह से वीज़ा नहीं लगता है तो भाई फिर 11 लाख नहीं लगेगा, 2, 2.5, 3 लाख ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन पहली बात तो हमारा रिफ्यूज़ल अभी तक तो हुआ नहीं, कोई एक हुआ है, एक रिफ्यूज़ल हुआ है, उसमें बंदे ने बहुत रश किया बेवजह से, रश। और मुझे लगता है कि जो रश करता है उसका हो जाता है, लेकिन हमने उनको भी ऑप्शन दे दी कि भाई अगर आपने दोबारा करवाना है हम कर देंगे, हो जाएगा और हो जाता है। तो जो भी अगर आप खुद करेंगे, ये सोच के करें कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चीला काम है ये ऑस्ट्रेलिया का। 11-12 लाख रुपए आपका लग जाएगा अगर वीज़ा नहीं भी आएगा। अगर हमारे जैसे प्रोफेशनल से करते हो तो 3-4 गुना कम लगेगा अगर वीज़ा ना आए। पहले तो मेरा कोई रिफ्यूज़ ही नहीं हुआ था, एक हुआ है, तो मुझे बताने में कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं है, उसके बाद ये हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर दूसरी तरह से जो मार्केट में कोई 50 लाख ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, तो मेरा तो 20 लाख रुपया भी नहीं खर्चा है। आप डॉक्यूमेंट स्टडी करवाएं, उससे भी बहुत कम है। तो आप डॉक्यूमेंट स्टडी करवाएं और आई स्टडी योर केस एंड आई सी व्हाट आई कैन डू। मैं आपको एस्टीमेट भेजूंगा ईमेल के ऊपर, ईमेल के जरिए आप डॉक्यूमेंट भेजो, यही हमारा काम करने का तरीका है। तो फीस वगैरह हम ज़्यादातर अकाउंट में ही लेते हैं। ठीक है, और सिर्फ उनसे बचिए। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जो लोग 50 लाख 60 लाख रुपया ले रहे हैं, वो अब देते हैं, वो ले रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको सेट इस तरीके से सेट लगता है तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, एंड में वहाँ भी आपका 5, 7, 10 लाख रुपया खराब हो जाता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा वो लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो मंजूर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप करवाएं। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब वीज़ा हो जाता है तो वापस आने की कोशिश मत करो। लोग वहाँ, जैसे न्यूजीलैंड में फ्रॉड हो रहा था, वहाँ भी हो रहा है अभी। तो आप आएंगे तो वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये ध्यान में रखें। पूरी डिटेल और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें लूप होल है। हमारी भी बहुत सारी चीज़ें हम तो बताएंगे नहीं किसी को, हमारा भाई एम्प्लॉयर कौन है, कैसे है। वीज़ा हो गया तो भी हम बता देंगे, अगर नहीं होगा तो भी बता देंगे। कोई डॉक्यूमेंट हम, जैसे बड़े स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लोग पूछते हैं कि भाई हम इसकी फ़ोटो खींच लें। एम्प्लॉयर का हम अगर बता दें तो लोग इतने कंजर हैं, इतना बेबाकी से झूठ बोलते हैं कि वो सीधे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम किसी को नहीं बताएंगे, ना ही कोई बताता है। लेकिन मैं सबके सामने खुला बोलता हूँ, लोग तो बोलते नहीं ऐसे। तो गाइस बहुत अच्छा काम चल रहा है, पैसे अपनी जेब में हों तो आइए, कहीं भी जाइए, जब मेरे पास आइए, प्रॉपर पैसा हो, इन्हें के इधर उधर से उठाया हो, इसमें बहुत खर्च आता है। तो बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेंगन की। ऑल सी यू गाइस सून, है ना। किसी ने भी हमारे से काम करवाना है, स्टाफ से इधर उधर की बातें मत पूछिए, आप डॉक्यूमेंट भेजिए ईमेल के ज़रिए, मैं केस स्टडी कर दूंगा, होगा या नहीं होगा तो एस्टीमेट विद एस्टीमेट बता दूंगा। जो चीज़ें नहीं हो सकती वो भी बता दूंगा, ये नहीं होंगी। जो हो सकती हैं इस देश की और देश की, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करके बता देंगे। ठीक है, लेकिन अफलातून हमें ईमेल मत कीजिए अधूरी, आज ये हो गया वो हो गया, ड्रामे कर, बहुत सारे लोग दोस्तों ड्रामे करते हैं। ठीक है, कभी ये भेज दिया कि पता नहीं ऐसे। देखिए, अगर तो हमने करनी हो फ्रॉड, नकली वीज़ा देना हो, फिर तो जो अब कुछ भी ना भेजो, पैसे भेज दो, तो हमें क्या है, हमने तो अगर फ्रॉड ही करना हो। ठीक है, तो अगर जेन्युइन काम करवाना है तो चीज़ें प्रॉपर चाहिए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय नाउ, सी यू।